हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन आपके लिए एक अच्छा सा होमवर्क करके आया हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कोर्स 10 भाषा का शिक्षण शास्त्र की डिजिटल डायरी, जो कि 1 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि लिंक भी आ गई है और कोर्स जो है आपका परसों से शुरू हो रहा है। तो आप इस डिजिटल डायरी का अध्ययन कर लीजिए, तो आपको कोर्स को करने में बड़ा आसानी होगा। और इस जो है डिजिटल डायरी में प्रश्नोत्तरी भी हैं, ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो PDF का जो लिंक है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उस लिंक को टच करके आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे और वेबसाइट पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उस पासवर्ड को मैं इस वीडियो के अंदर जल्द ही बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसी दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, कोर्स 10 भाषा का शिक्षण शास्त्र है। इस मॉड्यूल की रूपरेखा क्या है। भाषा सीखना और सीखने में भाषा की केंद्रीयता, भारत में भाषा सीखने सिखाने की स्थिति, शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा, सूत्र और बहुभाषावाद। फिर दूसरा है पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भाषाओं का शिक्षण, भाषा शिक्षण और अधिगम के प्रतिफलों को पूरा करने के उद्देश्य, भाषा कौशलों का शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अंग्रेजी और हिंदी में चित्र के साथ व्याकरण, शब्दावली और साहित्यिक पाठ्य सामग्री का शिक्षण। फिर है भाषा का आकलन और उसकी प्रक्रियाएं, सतत आकलन, साथी समूह द्वारा आकलन, स्व आकलन और प्रतिफलों की रिपोर्टिंग। फिर आता है राष्ट्रीय और शैक्षिक सरोकारों को होना चाहिए था, यहाँ पर गलत लिख गया है, सरोकारों को संबोधित करना, जैसे जेंडर, विशेष आवश्यकताएं, बहुभाषिकता, विविधता और शिक्षण अधिगम संदर्भ में समावेश। अधिगम के उद्देश्य हैं भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझना, शिक्षकों को साक्षरता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल के दृष्टिकोण के साथ परिचित कराना, अध्ययन के विभिन्न चरणों में भाषा के लिए शिक्षण अधिगम हेतु सीखने के प्रतिफल और शैक्षणिक प्रक्रिया की एक रूपरेखा बनाने में सक्षम होना, भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न कार्य नीतियों का उपयोग करने पर शिक्षकों को संवेदनशील बनाना, जिसमें भाषा कौशल, सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना और व्याकरण, शब्दावली के शिक्षण और अन्य कौशल आदि सम्मिलित हैं। सामान्य सरोकारों की समझ बनाना, जैसे विद्यार्थी, जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेष आवश्यकताओं, समावेशी कक्षा, विद्यालय आधारित पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और अन्य ऐसे संगत मुद्दों को जानना, प्रक्रियाओं को समझना और निरंतर आकलन और सीखने के प्रतिफलों की रिपोर्टिंग के लिए कार्यनीतियों का उपयोग करना। विभिन्न विषय क्षेत्र में प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए उन्हें शिक्षकों की क्षमता निर्मित करने में सक्षम बनाना। फिर आता है भाषा और सीखना। भाषा सभी मनुष्यों और समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रत्येक बच्चा अपने मातृभाषा, पहली भाषा को स्वाभाविक रूप से किसी गंभीर प्रयास के बिना सीख जाता है। इसे भाषाओं को सीखने के लिए मनुष्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति और विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम औपचारिक या अनौपचारिक स्थितियों में कई बार भाषाएं सीखते हैं। हम भाषा को कैसे सीखते हैं? भाषा सीखने या इसके अधिग्रहण में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें बच्चे अस्पष्ट या स्पष्ट रूप से कार्यनीतियां अपनाते हैं, जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान लगाना और उसका सत्यापन आदि। फिर आता है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद भारतीय पहचान को बनाने वाला घटक है। बहुभाषावाद एक प्राकृतिक घटना है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलापन और विद्वानों की उपलब्धि से संबंधित है। हाल में किए गए कई अध्ययनों में संज्ञानात्मक वृद्धि और विद्वानों की उपलब्धि के साथ द्विभाषावाद के सकारात्मक संबंध को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। द्विभाषी बच्चों को न केवल कई अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण होता है, बल्कि शैक्षिक रूप से अधिक रचनात्मक और सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु भी होते हैं। भाषा संबंधी कौशलों की विस्तृत श्रृंखला जो उन्हें नियंत्रित करती है, इसी के जरिए हुए विभिन्न सामाजिक स्थितियों पर अधिक कुशलता से बातचीत करने के लिए तैयार भी होते हैं। अब जब हम बहुभाषावाद, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में जानते हैं, तो विद्यालय में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। फिर आता है पाठचर्या में भाषा को सीखना विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि सीखने के साथ होता है। भाषा के माध्यम से विचारों और पाठ्य सामग्री को संप्रेषित किया और समझा जाता है।
विभिन्न विषयों में पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में भाषा सीखने पर ध्यान देने से पाठ्य सामग्री और भाषा दोनों के लिए लाभ होगा। विषयों की विषय वस्तु पर काम करने से विषयों के शिक्षण अधिगम को और भाषा के शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भाषा समृद्ध वातावरण बनाना, कक्षा अनुकूल माहौल बनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे भाग लें। बच्चों की भाषा सीखने को दैनिक जीवन, संस्कृति और समाज से जोड़ें। कक्षा में साझा कार्य, समूह कार्य, प्रभावी ढंग से बातचीत जैसी गतिविधियों की योजना बनाएं और उपयोग करें। साथ में पढ़ने और अध्ययन समूह को बढ़ावा देने के लिए कक्षा पुस्तकालय बनाएं। सभी 4 कौशलों को सिखाने के लिए एक कार्यनीति के रूप में रोल प्ले और कहानी सुनाने के तरीकों का उपयोग करें। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं पर सार्थक चिंता करें। कक्षा में मीडिया सहयोग जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्र, ICT आदि का उपयोग करें। फिर आता है बच्चों के लिए साहित्य। बच्चों के पास उन पुस्तकों तक पहुंच हो जो उनके साक्षरता कौशल को बढ़ाने के लिए हैं। बच्चों के लिए साहित्य को उनके पढ़ने की सामग्री का एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। बच्चों के लिए साहित्य का चयन उनकी उम्र, रुचि, भाषा और उपयुक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। बच्चों के लिए आवश्यक साहित्य इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आरंभिक पाठकों के लिए चित्र पुस्तकें और पढ़ने की शुरुआत वाली किताबें, परियों की कहानियां, पशुओं की कहानियां, लोक कथाएं, कविता और गीत, मिथक और किंवदंतियां, क्लासिक्स कहानियां, यात्रा संबंधी और साहसिक कहानियां, ऐतिहासिक नायकों और नायिकाओं की कहानियां। फिर संभावित गतिविधियां हैं, एक कहानी बुनना, एक कहानी लिखना और पढ़ना, अवलोकन चार्ट, छोटे विद्यार्थियों को कहानी सुनाना। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? लक्ष्य भाषा को सार्थक स्थिति में लाना, सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, सहानुभूति, समानुभूति, साथी की भावना आदि से मूल्यों को विकसित करना, कला, भूमिका आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्त करने में मदद करना, समझ के साथ LSRW व अन्य कौशल विकसित करना, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ाना, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन। फिर आता है पढ़ने का कोना। जैसा कि आपको मालूम है, विद्यालयों में पढ़ने का कोना होना चाहिए। कक्षा में पढ़ने के कोने का निर्माण करने से भाषा अधिग्रहण सीखने के लिए एक वातावरण बनाने में मदद मिलती है। पढ़ने के कोने में विभिन्न प्रकार की किताबें रखनी चाहिए और यह बच्चों के लिए सुलभ होनी चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र रूप से और उनकी रुचि के अनुसार पुस्तकों का चयन करने और उन्हें पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो PDF है उसका पासवर्ड है 10। चूंकि यह मॉड्यूल 10 है, इसलिए मैंने पासवर्ड रखा है 10, यानी 10 आप लिखेंगे तो आपका PDF खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट समृद्धि वातावरण साक्षरता और भाषा सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग है। इसमें बच्चों के लिए संदर्भ आधारित और प्रासंगिक सामग्री शामिल है। इसे बच्चों और शिक्षकों द्वारा एक साथ चुना जा सकता है। चित्र, तुकबंदी वाली कविताएं, कहानियां आदि जिसे समय समय पर बदलने के कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। वो क्या है कि बच्चों को चित्र देखने के लिए पर्याप्त समय दें। चित्र पोस्टर से बच्चों को चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर मिलते हैं। कक्षा में बच्चों की कल्पनाशील दुनिया और रचनात्मकता को जगह दें। उन्हें अपनी कविताओं, कहानियों और संवाद को बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने और चित्रों के आधार पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। इस लेखन में सिर्फ ड्राइंग लाइनें, आविष्कृत वर्तनी या पारंपरिक लेखन शामिल हो सकते हैं। फिर भाषा सीखने के उद्देश्य और प्रतिफल। शिक्षकों को अपने भाषा शिक्षण के उद्देश्य और उनके सीखने के चरण या कक्षा में सीखने के प्रतिफलों को समझने की आवश्यकता है, ताकि उनकी कक्षा की प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाई जा सके। कक्षा में नियोजन या प्रक्रियाएं। पढ़ने से पहले बच्चे गृह कार्य के बारे में जोड़े समूह में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हैं और उसे पूरी कक्षा के साथ साझा करते हैं। अध्यापक गृह कार्य पर पाठ्यपुस्तक, NROER या किसी अन्य स्रोत के QR कोड से पहले के एक ऑडियो पाठ या क्लिप चला सकते हैं। फिर पढ़ते समय अध्यापक उचित उच्चारण के साथ एक मॉडल पाठ ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। कक्षा को जोड़े या 4 के समूहों में विभाजित किया जा सकता है और बारी बारी से पढ़ा जा सकता है। अध्यापक यह जानने के लिए क्या वे पाठ को समझ चुके हैं, प्रत्येक हिस्से को पढ़ने के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर पढ़ने के बाद पढ़ने की समझ। समूह या जोड़ों में बच्चों को पाठ्यपुस्तक से पढ़ने के बाद प्रश्नों के लिए निर्देशित किया जा सकता है। अध्यापक पाठ से आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। फिर तीसरे का का है भाषा के साथ काम करना। यह पढ़ने और पाठ्य सामग्री की भाषा के मदों के आधार पर शब्दावली व्याकरणिक गतिविधि है। बच्चों को अब रिक्त स्थान को भरने के लिए शब्द खोजने के लिए कहा जाता है। वह पाठ पर वापस जा सकते हैं और फिर से पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा खा है सुनना और बोलना। अध्यापक अब बच्चों से NROER ई-पाठशाला से कोई कहानी सुनने के लिए कह सकते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या निम्न में से कोई भी गतिविधि कर सकते हैं। कहानी को फिर से संक्षेप में सुनाएं या कहानी के सारांश को बताएं। किसी अन्य भाषा या बच्चों की मातृभाषा में कहानी सुनाएं। फिर तीसरा गा है बोलना। 3 या 4 के समूह में सबसे पहले बच्चे विचारों को इकट्ठा करने के लिए विचार मंथन की गतिविधि करते हैं और बोलने के दौरान इसे कैसे कहना है इसके बारे में चर्चा करते हैं।
फिर इसके बारे में बोलते हैं कि वह अपने गृह कार्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं। फिर है तीसरे का घ लिखना। बच्चे अब गृह कार्य के बारे में अपनी भावना लिखते हैं। अध्यापक उन्हें बताएंगे कि विचारों को कैसे इकट्ठा किया जाए, उन्हें कैसे लिखें, पहला मसौदा लिखें और लेख को संपादित करें और फिर अंतिम रूप दें। बच्चे इस समूह कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में तैयारी करते हैं। फिर आता है पढ़ने पढ़ाने की पूर्व तैयारी। किसी भी पाठ को पढ़ने से पूर्व एक समर्थ एवं सफल अध्यापक पूर्व तैयारी करता है। पूर्व तैयारी एक प्रकार का शिक्षण शास्त्रीय अनुमान है। कविता पढ़ाना। कविता शिक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। किसी भी अनुभव के बारे में बात करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें जो कविता के विषय से संबंधित हो। चित्र, समाचार पत्र, लेख आदि का उपयोग संकेतों के रूप में करें। बच्चों से कविता या कवि की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें। कविता को जोर से पढ़ें। बच्चों को अपनी किताबें बंद रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर कविता के विचारों को संक्षेप में बताएं। बच्चों से शब्दों, वाक्यांशों और यहाँ तक कि पंक्तियों को याद करने में मदद करने के लिए कविता के विषय से संबंधित 1 या 2 साधारण प्रश्न पूछें। दूसरी बार कविता को जोर से पढ़ें। अब बच्चे कविता को सिर्फ सुनेंगे और अपनी अपनी किताबों में कविता को देखते हुए उनका अनुसरण करेंगे। कविता से 1 या 2 प्रश्न पूछिए जो शब्दों के अर्थ और कविता के विषय से अलग हों। बच्चों को कविता चुपचाप पढ़ने के लिए कहें और कविता की सराहना करने में बच्चों की मदद करें। तो दोस्तों ये रहा जो है कोर्स 10 की डिजिटल डायरी। Visit us at http://kingsmanehub.com। दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है। आप मेरे वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको इसका PDF मिलेगा। ठीक है, वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां जैसे ही टिक करेंगे आप मेरे वेबसाइट पर पहुंचेंगे। वेबसाइट पर जो है आपको यह PDF दिखाई पड़ेगा और डाउनलोड का ऑप्शन होगा। डाउनलोड बटन दबाते ही यह PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और जब यह डाउनलोड हो जाएगा तो इसका पासवर्ड 10 डाल करके आप इसे ओपन कर लीजिएगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए